So hi Prayang. So audience, we have Prayang with us, and he is a person जो मुझे बहुत interesting लगे उनका LinkedIn profile. So that's why we have brought him on the episode. So hi Prayang, how are you doing? Hi Jivanshu, I'm doing great. How about you? मैं भी बहुत बढ़िया एकदम I'm doing great. So Hindi English what do you prefer? Every like English. English works. ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से शो का फॉर्मेट बताता हूँ एंड ऐसा Mhm. कुछ है नहीं कि फिक्स्ड है बट इट कैन बी फ्लेक्सिबल बट एक बार बताता हूँ. सो दिस इज स्मॉल कास्ट. इन स्मॉल कास्ट व्हाट वी डू इज जो पॉडकास्ट का स्मॉल वर्जन इससे ही स्मॉल कास्ट आया एंड तो व्हाट वी डू इज हम 5 क्वेश्चंस पूछते हैं एंड 5 बिग क्वेश्चंस एंड उसके अंडर में स्मॉल क्वेश्चंस आ सकते हैं बट ओवरऑल इट्स 5 बिग क्वेश्चंस एंड उस 5 बिग क्वेश्चन से हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि गेस्ट का क्या पर्सनालिटी है. सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट एंड या that's the thing. So are you ready? Shall we start with the next first question of ours? Definitely, very ready. Let's start. चलो. So this is generally, first of all, guys, I have not prepared any questions. Generally क्या होता है, मैं पॉडकास्ट जो गेस्ट होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करता हूँ क्वेश्चंस, बट somehow ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया एंड आई वाज लाइक कि ना थोड़ा सा रॉ रखते हैं एंड पूछेंगे जो दिल में आता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई फील Hmm. इससे हमारी ऑडियंस और मेरे को आइडिया मिलेगा कि व्हाट प्रयांग डज. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. प्रयांग की स्टोरी क्या रही है एंड हु इज प्रयांग. And yeah, you can share whatever you want. But yeah, who is Prayang? And I would love to know what Prayang's story is. ठीक है. So if I had to like start from the very beginning, मैं एक वैसा बच्चा था जो क्लास में कुछ नहीं बोलता था. ठीक है, Hmm. वेरी शाय काइंड. वो इंट्रोवर्ट्स नहीं होते, बस आपस में लगे रहते हैं, टॉप करना है, Hmm. छोटा सा ग्रुप है. So I was Hmm. that person. Hmm. Then around 10th 11th के टाइम लॉकडाउन hits. ठीक Hmm. है. So this kid is having so much time on his hand कि वो यूट्यूब पे हर एक, जो तुम कहते हो बिजनेस पॉडकास्ट है, फाइनेंस पॉडकास्ट है, Hmm. रणवीर अलाहाबादी, आई गेस ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग देखते हैं. आई Hmm. वाज वन ऑफ दोज पीपल. ठीक है, सो आई स्टार्टेड वाचिंग हिम. विवेक बिंद्रा वाज देयर, मेनी पीपल वर देयर, Hmm. राइट. तो जो वो 1-2 साल निकले, जिस सालों में मैं टेक्स्ट बुक से बाहर आया, एंड देन आई रियलाइज कि यार टेक्स्ट बुक में चाहे तुम 10th में टॉप कर रहे हो अपनी क्लास में, Hmm. इवन देन योर नॉलेज बेसिस इतना सा, बिल्कुल. राइट. Hmm. तो वहां से बाहर निकला, देन यू हिट कॉलेज. अब लॉकडाउन में जब इतने ज्यादा तुम शाय थे, प्लस तुमने 2 साल से किसी से बात नहीं करी है, Hmm. तो कॉलेज जब तुम हिट करते हो, जब तुम देखते हो कि तुम्हारे सामने 50-100 बंदों का झुंड है, तुम्हारे पैर कांपते हैं. Hmm. ठीक है, तो मेरे साथ वही हुआ. मेरा पहला दिन था एंड आई वाज ऑल शेकी एंड ऑल नर्वस. ठीक है. फिर 2-4 दोस्त बने, क्लास के दोस्त बने, एंड उन्होंने मुझे फोर्स करा कि ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसको ऑडिशन देना. तो सॉरी, समहाउ किधर था? मेरा कॉलेज गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है. ये अच्छा. पीतमपुरा एनएसपी साइड पड़ता है. कूल कूल. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ड्रामेटिक सोसाइटी जो मंच तंत्र है वहाँ पे ऑडिशन देने जाता हूँ, Hmm. और जैसे तैसे पास दो ऑडिशन. ठीक है. Hmm. एंड 3 years the transformation, the impact of that dramatic society is कि टुडे, आज अगर ऑफिस में भी बोलना होता है 100 लोगों की टीम के सामने, आई कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली दैट, Hmm. राइट. सो फ्रॉम द जर्नी ऑफ बीइंग अ वेरी शाई किड टू बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी ओवर दैट ईयर्स. ठीक है. अब इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि यार फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. ठीक है. और लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट. तो ऐसा नहीं था मैंने लिखना कहीं से सीखा या कुछ. आई गेस 7th 6th 8th क्लास ऑनवर्ड्स तुम्हें कुछ टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो तुम्हारा ना बस इंटरेस्ट बना देते हैं किसी सब्जेक्ट में. Hmm. तो मेरे साथ भी वही हुआ. तो वहां से इंग्लिश में हल्का सा इंटरेस्ट बैठा, एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग. तो राइटिंग का एक फ्लेयर वहां से आया एंड इट कंटिन्यूड ओवर टाइम. तो फाइनेंस बैकग्राउंड में चल रहा था, इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, स्टॉक चल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, और खुद से. मेन फोकस खुद से पढ़. Hmm. बिल्कुल. यूट्यूब है, ब्लॉग्स है, तो बहुत चीजें. ठीक है, इंटरनेट भरा पड़ा है हर एक चीज. Hmm. अब इसके साथ साथ तुम राइटिंग पे फोकस कर रहे हो, और जब तुम राइटिंग की दुनिया में जाते हो, द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स यू इज कंटेंट राइटिंग. Hmm. ठीक है. एवरीवन वांट्स टू बी अ कंटेंट राइटर बिकॉज इट सीम्स वेरी इजी.
बिल्कुल। राइट? तो सेम थिंग, ठीक है, करा, इंटर्नशिप्स ढूंढी, 3-4 इंटर्नशिप्स करी साथ साथ, ठीक है। एक पॉइंट था जब मैं मतलब एक मार्केटिंग एजेंसी के लिए उनके लिंक्डइन हैंडल कर रहा था, तो उनके क्लाइंट के लिंक्डइन, उनके फाउंडर के लिंक्डइन, तो दैट वाज इन प्लेस। हम्म, फिर ये सारी चीजें चल रही हैं बैकड्रॉप में, फिर हम्म, कॉलेज एंड होता है, एंड देन इट हिट्स यू दैट ओके, you were supposed to do something which was financially, you know, productive. तो हम्म, वो चीज़ सेट होती है, तो तब आप जॉब्स के लिए बहुत ईगरली ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो इसी सर्च में आई केम अप विद फिनकार्ट एज अ कंपनी, ठीक है। अब फिनकार्ट क्या करता है, जिस कंपनी में मैं करंटली हूँ, वो फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स है या फिर ऐसी चीज़ें, बट नहीं, इट हैज़ अ अरे ऑफ थिंग्स, लाइक आपकी रिस्क प्लानिंग पहले होगी, फिर आप गोल बेस्ड प्लानिंग पे जाओगे, आपका रिटायरमेंट है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बस लग्जरी के लिए लोग करते हैं, तो क्या उसके लिए भी प्लान किया जा सकता है? तो वी आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस कि आप अपनी वेल्थ को बढ़ाओ कैसे, मैनेज कैसे करो, ट्रांसफर कैसे करो, एंड हाउ डू यू डील विद टैक्सेस. So that is what I'm currently doing. And the best thing I have gotten about FenCart in the past few months is that यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम्म, और ऐसा मैं क्यों कहता हूँ कि जितना मैंने पिछले शायद 4 साल 3 साल खुद से पढ़कर करा, the frameworks that this company has in place, I got a booster on my 4 year learning within a couple of months. And that is when you realize the power of structures, the power of frameworks. हम्म, So yeah, that was my journey, and currently यही है कि I'm just helping people to manage their finances better. और उससे ज़्यादा it is more about कि उनके goals जो हैं, जैसे अगर कोई 48 years की लेडी है जिन्हें अगले 12 साल में रिटायर होना है, एंड शी हैज़ नो क्लू, ठीक है, उन्हें शायद अपने हस्बैंड की इनकम पे इतना भरोसा नहीं है, उन्हें अपने उनकी सिर्फ एक सिंगल डॉटर विल गो अवे, राइट, बिकॉज दे हैव प्लान्स कि मैरी कराएंगे. हम्म, हाउ डज शी लिव विद दैट थिंग इन हर हेड कि यार आफ्टर दीज 12 years आई वोंट हैव अ सिंगल पेनी इन माई पॉकेट एंड आई हैव टू लिव, राइट. तो जब ऐसे लोग हमारे पास आते हैं एंड वी गेट अ चांस टू हेल्प देम, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज तुम उठते हो, तुम काम कर सकते हो उस चीज के लिए. that's nice. मुझे जो पहले लगा ना, what I thought was like generally जो investment and financial planning का होता है, it feels like HNIs, investors, हम्म. तो big people होता है, generally people manage their like kind of like, but you said it's kind of मतलब मतलब as जो आपने example दिया, I feel they are like not, I guess not that well born of family, because I guess उनको इतना issue नहीं होता finances का, अगर like if they would have been from a good like Western background, right? So you do that as well. It's, I won't say retail, but it's kind of like the it's Small very ticket broad. clients. Yeah, it's pretty much broad, I feel, right? So हम्म. like Right. all domains को handle करते हो, it's like that. बिल्कुल, वी हैव लाइक, अगर मैं रेंज की बात करूं, फ्रॉम अ पर्सन हु इज अर्निंग 25,000 रुपीज अ मंथ Hmm. टू अ पर्सन हु इज अर्निंग लाइक 2.5 लाख रुपए महीने का, साल का भी नहीं, महीने का. सो Okay. दैट इज द रेंज. Now this makes me curious. So how does this work? Like, is it like कि personal level में you give services? Is it like a app? I'm curious. Like, explain me कि कैसे होता है? Like let's say अगर 35-40,000 का है, like, so is it like how do you go about doing it? Like generally आपकी company and how you guys work? ओके, ठीक है, हम बिल्कुल ना उधर से स्टार्ट करते हैं जब मैंने बात करी थी फ्रेमवर्क्स की, स्ट्रक्चर्स की. Mhm. तो जब आप एक 11 साल पुरानी कंपनी के साथ जुड़ते हो, तो Mhm. यू गेट दोस फ्रेमवर्क्स, ठीक है, यू गेट द टेक्नोलॉजी एट हैंड. सो दैट इज द मेन पॉइंट. Mhm. अब हाउ डू वी गो अबाउट इट कि यार प्रायोरिटीज देख, ठीक है. Mhm. सबसे पहले क्या प्रायोरिटी, कि मेरे जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो चलते रहें, कोई दिक्कत ना आए, है ना. Mhm. बट बिल्कुल. समथिंग लाइक कोविड हिट्स, हाउ डू यू प्लान फॉर समथिंग लाइक दैट, राइट. तो फर्स्ट चीज ही कि एक इमरजेंसी फंड जो है तुम्हारे पास हमेशा होना चाहिए, Mhm. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि कुछ स्टैंडर्ड है कि यार महीने का
महीने के खर्चों के 6 टाइम्स। जनरल स्टैंडर्ड चीज है, Right. बट हर केस में एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, हम्म, तुम्हें समझना पड़ता है कि यार सामने वाले का जॉब प्रोफाइल क्या है। हम्म, अगर बंदा मान लो एक स्टार्टअप में जॉब कर रहा है, हम्म, तो उसे कितना इमरजेंसी फंड चाहिए, हम्म, वर्सेस वो एक सरकारी नौकरी में कि बहुत स्टेबल जॉब है। बिल्कुल। डिफरेंस आ जाता है। हम्म, ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर अगर इमरजेंसी फंड के बाद देखें, तो हम उन चीजों पे आती हैं जो तुम्हारी जो वेल्थ है, जो भी तुमने इकट्ठा करा है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा ज्वेलरी है, सबको विद इन 10 डेज 15 डेज खत्म कर सकता है। सोचो क्या है। टेक Is अ it गेस। maybe health issues? I feel like कुछ health emergency. एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। हेल्थ इमरजेंसीज। ठीक है, even people from very affluent classes, हम्म, their wealth is wiped out within a couple of months because of health issues. Now there are two reasons for this. ठीक है, I'll break down very simply. मैंने अपने recent article में भी इसे break down करा। हम्म, ठीक है, फर्स्ट इज कि जो हेल्थ का इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन आपका 6% पे चलता है, राइट, यू नो दैट। हम्म। हेल्थ का इन्फ्लेशन इज एट 14%। हेल्थ का दिस इन्फ्लेशन, इज हेल्थ का इन्फ्लेशन इज लाइक हेल्थ का जो कॉस्टिंग होता है, लाइक जनरली दैट्स व्हाट यू मीन। इट इंक्लूड्स सारी चीजें, जैसे आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, आपका ओपीडी या डॉक्टर को दिखाने का खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा है, कंसल्टेशन का खर्चा, ऑल दिस इज इंक्रीजिंग बाय 14% एनुअली। ओके। अगर इसको ज्यादा पर्सपेक्टिव से देखें, 5 साल में आपका खर्चा डबल हो रहा है हर 5 साल। ओके। ठीक है, सो दैट इज ह्यूज। बहुत बहुत। और इसमें अभी हम सेगमेंटल इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं कर। सेगमेंटल इन्फ्लेशन मतलब कि एक गांव है, मान लीजिए सहारनपुर, वहां पर स्लो लाइफ है, तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ती। पर दिल्ली जैसा शहर है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है, हर साल बढ़ती है। तुम्हारा लैंडलॉर्ड 10% किराया बढ़ाए बिना मानेगा नहीं वहां पे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटल इन्फ्लेशन, कि अलग अलग जगह पे इन्फ्लेशन अलग अलग तरीकों से वर्क करता है। फिर भी हम एक नॉर्मल फिगर लेके चलते हैं, बिकॉज डेटा बैक 6% 14% इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि यार एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जो साल का मान लो 20-25 लाख रुपए कमा रहा है। उसकी एक सोशल स्टैंडिंग है, समाज में एक नाम है। बिल्कुल। वो चाह कर भी ना एक सस्ते या फिर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाया। इवन इफ द इकोनॉमिक्स ऑफ इट मेक सेंस, द सोशल एंड द इमोशनल फैक्टर्स विल नॉट मेक सेंस, बिल्कुल। राइट? So this person will go to the best of the hospitals, and the cost is equivalent. So इसलिए हम कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ की जो इमरजेंसी है, हर किसी के लिए अलग दिखती है, तो उसको उस तरीके से प्लान करना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक भी होती है इसमें कि यार आसपास ना जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनका नंबर होना चाहिए तुम्हारे पास। बेसिक चीज सबको पता है कि यार मेरे घर के आसपास ना एसएसबी हॉस्पिटल है या फोर्टिस है, तुम्हारे पास नंबर है उसका? नहीं होगा, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, और फाइनेंशियल एडवाइजर का काम नहीं है ये बता, पर इफ एनी पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट यू, वो तुम्हें ये बताएगा, एज सिंपल एज। फिर एम्बुलेंस सर्विस, सबको पता है कोई इमरजेंसी हो एम्बुलेंस बुलानी है, कहाँ कौन क्या किस नंबर पे। ठीक है, बेसिक है यार, यार यस, सोचते नहीं है लोग। यस, ठीक यस। है, और उसके बाद फिर बेसिक्स है कि अपनी हेल्थ पे काम करो, जितना हो सके वर्कआउट करो, एंड इवेंचुअली फाइनेंसेस को बचाने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मैंडेट। मैंडेट, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो, कम से कम पैसा बचा लो। जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, सेविंग्स करो सेविंग्स करो, पहले सेविंग्स को भी बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। सो दैट इज द की। ठीक है, इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस भी होता है कि अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, अलग अलग इंश्योरेंसेस होते हैं। वी कैन बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, वरना बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, स्मॉल कास्ट नहीं रहेगा। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर आपके गोल्स होते हैं लाइफ में, शादी करनी है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों के बच्चों की शादी करनी है, तो उन सब के लिए प्लान किया जाता है। ठीक है। फिर इवेंचुअली आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हो, जो कि इंडिया में बहुत जरूरी है, बिकॉज नो सोशल सिक्योरिटी। नो सोशल मीडिया। पेंशन अगर सरकार देती भी है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है। तो रिटायरमेंट is I guess one of the most important goals that one should has। हाँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है यार। ऐसा नहीं है कि तुम BMW नहीं ले पाए तो तुमने नानो ले ली, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि यार 25 साल जीना था रिटायरमेंट में, 20 साल जी लिए। दैट कांट हैपन, है ना। रिटायरमेंट इज दैट। और फिर इवेंचुअली जिसमें काफी लोग फंसते हैं, दैट इज अपना जो पैसा तुमने बचाया है, जोड़ा है, उसको आगे कैसे फॉरवर्ड करना है। फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सो यू डोंट वांट टू गेट स्टक देयर। उसके लिए पहले से काम करके रखो, नॉमिनीज बनाओ। RBI भी कहता है अब तो, अमिताभ बच्चन के ऐड आते हैं, नॉमिनी होना चाहिए, मैंडेट है, बनाओ, विल बनाओ, इफ पॉसिबल, इफ नेसेसरी। ठीक है। सो ऑल दैट इज इन प्लेस। तो बहुत सिंपल तरीके में मैं तेरे को बताया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। That's crazy। और बहुत सारी चीजें, इवन आई फील कि लाइक हम तो चलो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, सो बहुत सारी चीजें हम्म, पहुंचती है। बट नॉट बहुत सारी लोग लाइक टियर 2 टियर 3, लाइक ये सिंपल सा हॉस्पिटल वाला, लाइक नोबडी हैज। हम्म, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि यहाँ जरूरत पड़ेगा। तो हम्म, चलो हम तो फिर भी मे बी गूगल कर लेंगे या चीजें कर लेंगे, बट हम्म, बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं सोच पाएंगे यार। सो दैट्स समथिंग व्हिच शुड बी टेकन केयर ऑफ। या सो दैट ओपन्स अ लॉट ऑफ थिंग। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बट आई विल स्टिक टू समथिंग व्हिच आई फील लॉट ऑफ ऑडियंस वुड रिलेट टू। लेट्स से दे आर अ 20 ईयर के स्टूडेंट है, या फिर मे बी जस्ट काम करना शुरू किया है। सो जस्ट ऐसा मेरे को बेसिक बताओ कि आपने बहुत सारी चीजें बताई कि टर्म होता है, ये चीजें होता है, बट लेट्स से अगर उनका इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव रखे, राइट, तो आप थोड़ा सा अगर इफ यू हैव समथिंग इन हेड, कैन यू टेल कि क्या होना चाहिए एक 20 या 25 ईयर के लिए। हम्म। सबसे ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हो तुम। बट ठीक है। यही मेरा काम है। देखो, मैं तो बिल्कुल वही कहूंगा कि सबके लिए सेम आंसर नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ। बट एक पॉइंट, जो इररिस्पेक्टिव तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, फैमिली सिचुएशंस क्या है, बारिंग एवरीथिंग, वन आंसर है कि इन्वेस्ट इनटू दैट कोर्स जो तुम्हें लगता है कि वैल्यू देगा। मैं इन्वेस्ट डिग्री नहीं कह रहा, कोर्स। दैट कोर्स, दैट स्किल। अच्छा, ठीक है, ओके। अपने पे पैसा डाल। ठीक है। ऐसा मत करो कि 250 रुपए की SIP करनी है, तो हम किताब नहीं खरीद रहे पढ़ने के लिए। ठीक है। हाँ, तुम बेवकूफ हो। कितना बना लोगे 250 रुपए का? डबल कर लोगे, 500 रुपए। इससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो राइट। इट इज बेटर दैट यू फर्स्ट इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। ठीक है। और अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए ही जाना है, ठीक है, ट्राई करो कि एक्सपेरिमेंट की तरह लो, उतना पैसा डालो जितने की वोलेटिलिटी, लोग कहते हैं कि डूब जाएगा पूरा, जनरली नहीं होता कि सारा सारा डूब जाए, अनटिल अनलेस तुम बिल्कुल ही रिस्की चीजों में खेल लो। ठीक जैसे है। हो तो गया। ऐसा नहीं होता कि क्रिप्टो की भी अलग थ्योरीज है, बट ठीक है, मैं पूरी तरीके से उसको साइडलाइन नहीं करूंगा। सम क्रिप्टोज आर हाँ। सेफ एट टाइम्स। ठीक है। बट नया मार्केट है तो देखना है, डेटा नहीं है हमारे पास उतना। ठीक है। अब उस पे आते हैं कि यार कहाँ पे थे हम। बेसिक्स ही बता रहे थे कि यू आर टेलिंग कि खुद पे इन्वेस्ट करो। खुद पे इन्वेस्ट करो। और अगर मार्केट में एज अ पार्टिसिपेंट जाना भी है, तो पहला या तो बहुत पढ़ के जाओ, या सेकंड किसी एक्चुअल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लो। कुछ नहीं लगता। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो फीस चार्ज करेंगे। कुछ एडवाइजर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेड मॉडल पे भी चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेड ठीक मॉडल, थोड़ा सा बताओ एक है। मिनट। जस्ट लाइक। ठीक है। जैसे कि मान लो आज आप एक XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, ठीक है, आप अपने मन से करते, आप डायरेक्ट प्लान लेते, बिल्कुल। राइट।
तो मान लो आपका एक्सपेंस पड़ता 0.6% ऑफ वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, राइट? अगर आप ये एक एडवाइजर के थ्रू कर रहे हो या फिर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो फोटो से, तो आपका जो एक्सपेंस है वो चेंज हो जाता है, हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, जिसमें उस एडवाइजर का कमीशन कह लो, फी कह लो, वो इंक्लूडेड होती है। इसे हम कहते हैं रेगुलर प्लान। ठीक है, आधे लोगों को यही नहीं पता होता, लोग खुद से करते हैं तब भी रेगुलर डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखते हैं कि वहां पे आपको कट जाएगा, बट इतना नहीं है कि यार 5% एडवाइजर ले जाए। ठीक है, सभी का मैंडेट है, तुम एक 1.5% से ज्यादा का मार्जिन नहीं। ठीक है, सो आर गोल इज, मतलब अगर तुम देखो हमारा बेनिफिट भी किसमें है, इसमें नहीं है कि एक बार डलवा दो सब कुछ। हमारे लिए भी बेटर है कि अभी होगा। द मोर यू प्रॉस्पर द मोर वी प्रॉस्पर। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल फंड है, तो सेबी हैज क्रिएटेड सच सिस्टम्स। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे ध्यान दे सकते हो। अगर तुम्हें खुद से डालना है तो उतना डालो जितना तुम एक्सपेरिमेंट में खो सकते हो। ठीक है, और अगर फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अच्छे से करो। तुमने मन बना लिया है ना कि ये पैसा डुबाना है मेरे को, तो यार उससे लर्निंग ऐसी लेके जाओ कि जब आगे जाके 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट लर्निंग कम्स इन हैंडी कि हाँ यार 10,000 रुपये गवा दिए थे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी ऑब्वियसली गोल्स के साथ जाना इज बेटर, आई सिस्टमेटिकली चीजें करना इज बेटर। कि जो गोल्स होते हैं डिपेंड्स ऑन दैट. Okay, so coming to the third question, थोड़ा सा off the topic, maybe you can link it, depends on you. So generally I ask that question and बहुत interesting मेरे को जवाब मिलता है. Let's see कि इसका क्या जवाब मिलता है. So let's say अगर आपको मौका मिलता है to give a TED talk, तो आप किस टॉपिक पे you would like to give that TED talk on? And generally the topic होगा वो बहुत close होगा आपके heart के, या फिर it can be general, right? So what topic would you give that talk on and why? I think I would really like to give a TED talk on a simple philosophy. If you have heard of Sadhguru, so it is from him. So the title of my TED talk would be "You are neither this body nor this mind." Simple. Okay. Yeah. Your body is just an accumulation of the food that you have eaten. अभी आप इतने से बच्चे से इतने बड़े इंसान हो गए. ठीक है, so it's just an accumulation. Your mind is just the accumulation of your experiences, thoughts, memories. That's all. ठीक है. Crazy. That's not me, that's Sadhguru, so I'll give him the credit for that. Nice. That okay. Yeah. Okay. I can't, like, this answers my why question as well. So yeah, that's nice. Again an interesting jawab. The shortest and the best probably. Yeah. So okay, coming to that and coming to fourth part. So see, lot of people I feel कि ना finances में सीखना चाहते हैं and बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, but उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता. In the sense, let's say lot of my colleagues या फिर classmates who wanna do finance internships and stuff like that, या फिर सीखना चाहते हैं, but there are a lot of ऐसी भी एडवाइसेस आने लगी मार्केट में जो कि आई वोंट से फ्रॉड, बट बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होने लगी है, राइट? सो डू यू हैव अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज यू सेड कि आपने खुद चीजें सीखी है, राइट? सो डू यू हैव एनी सोर्स की, लाइक, या फिर 2-3 जगह की यहाँ से सीखना चाहिए, या फिर कुछ इन जनरल सजेशन है कि कुछ इंटर्नशिप लेनी हो फाइनेंसेस में तो कैसे ले सकते हैं? एंड या Okay, I'll break this down into, 2 parts. ठीक है. First is कि तुम्हें personally चीजें सीखनी है, that part. Second is कि तुम्हें करियर बनाने के हिसाब चीजें सीखनी. तो अगेन पहली चीज कि मेरा प्योर करियर इज नॉट, आई हैव नॉट हिट द मार्क. आई एम नॉट एट द पीक ऑफ द फाइनेंस करियर. आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो मैं सुन के समझ के अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से समझा सकता हूँ. ठीक है, तो इफ आई आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट कि करियर कैसे बनाना है, तो इट वुड इंक्लूड कि यार जिस भी कंपनी में तुम जाना चाहते हो
वो कंपनी वैल्यू क्या करती है, ठीक है। मतलब कि मान लो एनालॉजी से समझते, ठीक है। आज के टाइम तुम एक रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना चाहते हो एज अ मैनेजर, the manage the owner will not give a damn about what degree you have, what skills you have, not even the skills, right? They will only care about what is the result that you can produce. How many footsteps can you bring through the door into the restaurant, or if it's a cloud kitchen, how many orders can you get placed? Put this analogy with respect to finance. फाइनेंस में दिक्कत क्या होती है कि लोग ना सिर्फ रिटर्न वाली पार्ट को समझते, रिस्क वाले पार्ट को नहीं समझते, ठीक है। तो पूरे फाइनेंस में दो ही चीजें होती है, मोटा मोटा, रिस्क है, रिटर्न है। सबको पता है रिस्क ऊपर जाएगा, रिटर्न ऊपर जाएगा। पॉइंट ये है कि अगर तुम रिस्क मैनेज कर लोगे ना, ये चीज अपने आप आ जाएगी, है ना, क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग वर्ल्ड, इट्स एन एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड। The only thing you have to manage is risk and optimize for the return, ठीक है, not maximize for the return। अगर तुम maximize रिस्क बढ़ेगा, just optimize the return for the risk that you, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है बट आई होप ऑडियंस इस बात को समझेगी, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस केस में अलग अलग चीजें हैं, तुमने कोर समझ लिया फाइनेंस का मान, फिर आता है कि यार कोर स्किल्स क्या है, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करोगे। A single YouTube search can give you all the answers for this, but still to put it into the perspective, add things like Excel, Power BI. क्यों? तुम people ask, and the reason is whatever information you know, you have to project it, you have to tell it to people, you have to communicate, because even the best investment banker in the industry, what is he doing? He is going out there and trying to convince CEOs who don't have a single, point knowledge about finance. उन्हें नहीं पता यार कि डिस्काउंटिंग कैसे होती है किसी रेट की, उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में कितना फर्क होता है, ठीक है। तो तुम वो चीज़ कम्युनिकेट कैसे करते हो, उसके लिए टूल्स है। तुम एक्सेल यूज करते हो, तुम पावर बीआई यूज करते हो, ठीक है। तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज करते हो आज के टाइम पे, ताकि तुम लार्ज सेट्स ऑफ डेटा को यूज कर सको। आज फाइनेंशियल मार्केट्स एटलीस्ट इंडिया में बीएससी वाज 1986, तो ऑलमोस्ट 40 साल, ठीक है। यूएस की स्टॉक मार्केट 75 साल। इतना डेटा है यार, हर दिन ऊपर नीचे प्राइस हुआ है, क्राइसिस हुए हैं, हजारों क्राइसिस हुआ है। इतना डेटा, हाउ डू यू पुट एवरीथिंग एंड कंसोलिडेट दैट? प्रोग्रामिंग, एक्सेल, ठीक है। आर सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं कि फ्यूचर कैसे समझ सको। तो ये कुछ स्किल, ठीक है, एक जर्नी है कि यार, तो उस जर्नी में वेर एवर यू कैन फिट योर सेल्फ, राइट। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ सीखना है, ठीक है। डिपेंड्स कि तुम कितना आगे बढ़ना चाहते हो। इफ यू वांट टू जस्ट ब्रेक थ्रू, पिक वन थिंग, गेट डन विद इट, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो बस किसी वैल्यूएशन कंपनी में एनालिस्ट वाली जॉब चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल, पावर बीआई, गुड टू गो, ठीक है। ये चीज है। और अगर सीख रहे हो ना, तो हर चीज का क्वेश्चन करो, हर चीज को क्वेश्चन करो। एलॉन मस्क ने बहुत ये चीज पॉपुलर करी है, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, बिल्कुल। राइट। अगर जवांशु ने सोचा है कि मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगा इस पॉडकास्ट में, देयर इज अ रीजन। व्हाट आई कैन डिड्यूस इज कि यार आजकल की जो ऑडियंस है, दे वांट अ शॉर्टर फॉर्मेट, दे वांट वेरी क्रिस्प एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। सो मैं इसलिए सिर्फ 5 क्वेश्चन लूंगा और उसको ब्रेक डाउन करूँ, है ना, यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग गिव्स यू दिस पावर एंड यू कैन डिकोड मेनी थिंग्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन वाज कि यार मुझे अपने लिए करना, मुझे पैसा डालना है, मेरे पे लाखों रुपए पड़े हैं, ये रहा स्टॉक मार्केट, और मेरे को बस रिटर्न दिख रहा है 100% के। स्मॉल कैप में ऐसे डालूंगा 1600 गुना रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। हाउ डू यू डील विद दैट?
पहला, इधर का ना थोड़ा डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, हम्म। ओके। क्योंकि तुम्हें तुम्हें दिखेगा तुम्हारा स्टॉक बढ़ रहा है, 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, हम्म। अंदर से ना आग लगती है, बेच दो बेच दो बेच दो। हम्म। दैट इज द डिफिकल्ट थिंग कि तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, यू कैन होल्ड योर इन्वेस्टमेंट्स टू द पॉइंट वेयर दे नीड टू बी। हम्म। ठीक है, और तुम बेच भी सकते हो उसी हिसाब से। Cool. सिंपल। दूसरा है, उसे सुनो जिसका तुम्हें समझ आता है। आज मैं बोल दूं कि यार जाके ना फॉरेन क्रेडिट रिस्क के बारे में समझो, आधे बंदों को समझ ही नहीं आएगा। हम्म। तो शुरू तुम, अगर बिल्कुल बेसिक से समझना है, डिमांड सप्लाई से समझो। डिमांड है, सप्लाई है, स्टॉक ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं। अगर तुम प्योर शेयर मार्केट की बात कर रहे हो तो तुम पैसा डाल कहाँ रहे हो, बिजनेस में डाल रहे हो, तो हम्म। बिजनेस समझो। बिजनेस समझ आया तो शेयर क्यों ऊपर नीचे हो रहा है वो समझ आ जाएगा। हम्म। फिर तुम देखो कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो वो तुम्हारा टेक्निकल पार्ट हो गया। ठीक है, अगेन स्टार्ट वेयर यू कैन एक्चुअली ग्रास्प थिंग्स, क्योंकि हर बंदा अलग है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि मैं जिन अच्छे लोगों से मैंने सीखा है उनका नाम लूं, क्योंकि हम्म। जिनसे मैंने सीखा है इवन दे हैव चेंज्ड ओवर द पास्ट 4 years। मैं पहले साल किसी ऐसे इंसान से सीख रहा था जो जिसकी वीडियो आज मैं सुन भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बेसिक है मेरे लिए। ठीक हम्म। है, हम्म। और फिर मैं उस पर धीरे धीरे बिल्डअप करके शिफ्ट कर रहा हूँ नाउ। एक अगर वन लाइनर किसी को यहाँ से लेके जाना हो, ठीक है, जो मैंने प्रखर के प्रवचन अगर तुमने सुना हो, उससे सुना था। इफ यू आर लिसनिंग टू अ यूट्यूबर फॉर मोर देन 6 months 1 year, यू आर स्टक। ओके। सिंपल है, यूट्यूबर्स को सब सुनते हैं, पर इवॉल्व करना पड़ता है भाई। तुम्हें उसकी आवाज पसंद है, तुम्हें उसके बाल पसंद है, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम सीख क्या रहे हो, तो फोकस ऑन दैट। अगर कोई यूट्यूबर खुद बढ़ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मोटा मोटा ग्रो। That's the craziest thing which I've heard. Ki, YouTuber are nice. Okay, so last part of the question, which is like, ho gaya, work and stuff. I would love to know ki, who is you? What do you like doing apart from work? I'll give you a little bit. So I love playing guitar. I love playing singing. So yeah, that's me. Like books padna pasand hai. Like what do you like doing and in general apart from work and stuff? आई जस्ट स्टार्टेड विद थोड़ा सा रनिंग, थोड़ा सा फिटनेस। एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा था बट गिर जाता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग Mhm. जो मुझे वापस से करना है, ठीक है। Mhm. सेकेंडली आई गेस मुझे ना नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद है। Mhm. तो लोग कहेंगे फिर से काम पे आ गया, बट नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे वो चीज that पसंद है। has to be a different thing. Learning is not work. So yeah, agreed. दैट इज दैट। फिर इफ आई कैन गेट पीपल Mhm. 10 बजे रात के, आई वुड लव टू प्ले, आई वुड लव टू प्ले बैडमिंटन, क्रिकेट, थिंग्स लाइक दीज। ठीक है, Same. तो वो चीज है। बस ये दिन निकल जाता है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता तुम्हें, तो वही Agreed. रहता है। ये स्टार्ट हो गया, सिंपल लाइफ। Simple life, sorted life. That's nice. I feel like I'll tell you one thing which I felt in your thinking like हम्म a deep dive to nahi kar paye. So it's basically feel like I saw the first episode is just cracking the surface with the guest. And the second thought we are going deep. Third, fourth maybe relationships की बातें हो जाए like breakdown and stuff. Just example right. ठीक है. So but हम्म what I got to what I feel from your conversation जितना भी हुआ है like scratchy था ऐसा कुछ था नहीं like कि deep. But I feel कि lot of your thinking. Okay. टेबल का। That point was कि your thing is lot of बहुत first principle as you said where like focused है. So I loved your clarity and simplicity. So yeah, kudos. Yeah, I loved your talk as well. बहुत से जो one liners है मैं उसको लिखूंगा जब मैं वापस से देखूंगा इस एपिसोड को. But क्या. So thank you for coming and मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली and let's hope कि हम जल्दी से एक और एपिसोड बनाएंगे and उसमें थोड़ा deep जाएंगे finance में and in general. But yeah, I love the vibe which you give. So that's nice.
So anything from your side on the Thank editing? you. वही बेसिक्स, हर चीज को क्वेश्चन करो, ग्रो करते रहो, सिंपल. Nice, nice, nice. Crazy. Okay, we'll wrap up. And so, like, it was a pleasure having you on the show. So, yeah. It was great talking to you, Devanshu. Loved the vibe. Well, great.